विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत इस बार हंगामे के साथ हुई थी, लेकिन समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। 10 दिवसीय सत्र की कार्यवाही कुल 72 घंटे 56 मिनट चली। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं दी। सदस्यों द्वारा परिसर में उन्होंने पान मसाला गुटखे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के साथ ही यह भी कहा कि जो इसका उल्लंघन करेगा उससे 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने विधायकों को निर्गत होने वाले वाहन प्रवेश पत्रों पर नियमों को सख्त कर दिया। प्रत्येक विधायक को 2 से ज्यादा वाहन प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों को निर्गत होने वाले वाहन प्रवेश पत्रों के दुरुपयोग होने के कारण यह व्यवस्था लागू की गई है। यदि कोई विधायक 2 के अतिरिक्त वाहन प्रवेश पत्र चाहता है तो उसे सचिवालय प्रशासन से संपर्क करना पड़ेगा। सत्र के अंतिम दिन ही प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधायकों की वेतन वृद्धि के संबंध में समिति गठित किए जाने की घोषणा की। विधायकों की वेतन वृद्धि का मामला कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा ने उठाया था। अंतिम सप्ताह में 3 दिन चली कार्यवाही के पहले दिन सोमवार को सपा सदस्यों ने जहां एक ओर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया, वहीं बजट पर चर्चा न कराए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। शून्य प्रहर में सपा के सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद के चुनाव न कराए जाने तथा कुलपतियों की नियुक्तियों में पीडीए वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व न दिए जाने के विरोध में सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। इससे पूर्व सपा की सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अपने सवाल का सही जवाब न देने पर पूरे प्रश्नकाल के लिए सदन से वॉकआउट किया। इसी दिन सपा के दूसरे सदस्य डॉक्टर आर.के. वर्मा ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय सहित 24 राज्यों में नियुक्तियों में अनदेखी की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सरकार पर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा अव्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महाकुंभ का आयोजन वोट बैंक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विरासत और लाखों करोड़ की आस्था का बड़ा आयोजन था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों द्वारा महाकुंभ के आयोजन को लेकर उसके संपन्न होने तक जो दुष्प्रचार किया गया वह निराधार साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन बजट पर हुई चर्चा का जवाब था। बजट चर्चा में भाजपा के 59 और विपक्ष के 34 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच के बावजूद 45 दिन के महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 100 देशों से आए लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने वालों में आधी से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन डबल इंजन सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। महाकुंभ आयोजन में एक भी छेड़छाड़, हत्या या अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। सत्र के अंतिम दिन ही विधानसभा में सपा के कमाल अख्तर ने प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा पर विधायकों का अपमान करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि टोल पर कर्मचारियों के चरित्र की जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टोल कर्मचारियों का जन प्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं रहता है। सपा के इंजीनियर सचिन यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारी और आईएएस अपने परिवारी जनों के लिए भी पास अलग से बनवाते हैं और अधिकारियों को टोल वाले खुलेआम जाने देते हैं। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर विधायक के पास गनर न हो तो और भी दिक्कतें हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम है, लेकिन यह ध्यान रखें कि पास विधायकों के लिए है, कर्मचारियों और रिश्तेदारों के लिए नहीं। यह व्यवस्था हर सरकार में रही है। सपा के सदस्य अतुल प्रधान ने बड़ौत में जैन समाज के एक धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ के मामले में 9 लोगों के मारे जाने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा न तो मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, न ही उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने कहा जिस तरह कुंभ में मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया, उसी तरह बागपत के धार्मिक आयोजन में मारे गए लोगों को भी 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संबंधित घटना के सिलसिले में एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है। जहां तक मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का प्रश्न है तो यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है। इस बारे में उनसे बात करके कोई निर्णय लिया जा सकेगा। संसदीय कार्य मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सदस्य अतुल प्रधान ने सदन से वॉकआउट किया। सत्र के अंतिम दिन ही हाथरस भगदड़ की जांच रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। वर्ष 2024 में 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव के फुलवारी गाँव में हुई घटना में कथावाचक नारायण सरकार हरि और भोले बाबा के प्रवचन
प्रवचन के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें अधिकतर महिलाओं और बच्चों समेत 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 150 लोग घायल हो गए थे। सरकार को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट में श्रद्धालुओं को आयोजन स्थल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोई नियोजित योजना नहीं होने समेत कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे में कई सुरक्षा खामियों को उजागर किया गया। ये थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्र। विधान परिषद में बीते सप्ताह सदन की कार्यवाही मात्र 3 दिन ही चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट भाषण में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा, सपा भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करती और अपने मूल विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से भी भटक गई है। इसके बाद विस्तार से उन्होंने विभागवार बजट पर चर्चा की और सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री के 2 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष ने कई बार टोका टाकी की। हालांकि हर सवाल का मुख्यमंत्री ने तर्क संगत जवाब दिया। इसके बाद सर्वसम्मत से बजट पास हो गया और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार को समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव समेत अन्य नेताओं ने किसानों का मुद्दा कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय किसानों की आय दोगुनी करने एवं उनके जीवन में खुशहाली लाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। शाहनवाज खान ने कहा कि सदन के बाहर और अंदर किसानों के लिए बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर किसानों के हालात कुछ और ही हैं। प्रदूषण के नाम पर भी सारे प्रतिबंध सिर्फ किसानों पर ही हैं। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है किसानों की लागत को कम किया जाए, उत्पादन में वृद्धि हो और उपज का उनको सही मूल्य दिलाया जाए, जिससे उनकी जेब पूरी तरह से भरे। उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निर्धन छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने तथा RTE कानून की असमानता को दूर किए जाने का मामला और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों की तरह विकल्प देकर प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। मंगलवार को सपा ने प्रदेश में जातिवार जनगणना न कराए जाने के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है, जबकि यह भारत सरकार का विषय है। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्यों को पारदर्शी और पेपरलेस करने की प्रयत्नशीलता के कारण निबंधन कार्यालयों से निबंधन प्रपत्रों के तहसीलों कार्यालयों में न पहुंच पाने के कारण हो रही कठिनाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इससे भूमि क्रय करने वालों को कानूनी तौर पर भूमि के मालिक बनने में कठिनाई आ रही है। सभापति ने इसे सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया। इससे पूर्व शून्य प्रहर में ही भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ 2025 पर चर्चा हुई। भाजपा के सदस्यों मानवेंद्र सिंह, गुरुजी, नरेंद्र कुमार कश्यप, सुरेंद्र चौधरी, अनूप गुप्ता ने महाकुंभ को सफल बताया। सपा के आशुतोष सिन्हा ने महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, महाकुंभ पर राजनीति करना अच्छा आचरण नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजट भाषण के बाद उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 समेत 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए। इससे पूर्व प्रश्न प्रहर के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की सामान्य चर्चा में भाजपा के संतोष सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, अनूप कुमार गुप्ता, अंगद कुमार सिंह, विजय शिवहरे एवं मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने अपने विचार रखे। सपा के शाह आलम ने बुनकरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी आदि ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शोषित, वंचित एवं पिछड़ा वर्ग को विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण का लाभ न मिल पाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ने सभी जातियों को उनका हक देने का काम किया है। सरकार के बयान से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जनपद उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन के निर्माण को पूर्ण किए जाने और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सिद्धार्थनगर में वर्ष 2023-24 में की गई धान खरीदारी तथा वर्ष 2024-25
में किए गए गेहूं की खरीदारी में की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। इसी दिन हाथरस हादसे पर हुई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई। विधेयकों के पारित होने तथा कार्य सूची के मद निपटाने के बाद सदन की कार्रवाई को सभापति ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्र।